अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 15-20 दिन से मैं कोविड की वजह से बीमार थी। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि कोविड के टाइम पर मैंने अपने रूम को कैसे मैनेज किया है कि जिससे कि मुझे कोविड से फ़ाइट करने में काफ़ी हेल्प हुई। इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में, अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ये सिंपल अरेंजमेंट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने अपने रूम को कैसे मैनेज किया। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि कोविड में हम ज़्यादातर गर्म पानी पिएं। तो गर्म पानी के लिए मैंने यहाँ पर रखा है ये 2 केटली। ये इलेक्ट्रिक केटल है जो मैंने 2 रखे हैं। या एक तो है गर्म पानी के लिए और दूसरा है गर्म दूध, गर्म काढ़ा वगैरह के लिए मैंने दूसरा वाला रखा है। और बाकी ये दूसरी चीज़ें हैं जो मैं अब आपको बता रही हूँ। कोविड के लिए जब आप रूम मैनेज करें तो रूम का अरेंजमेंट करें तो याद रखिए कि एक्स्ट्रा चीज़ें ना रखें, रूम खुला खुला रखें ताकि सफोकेशन ना हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक स्टीमर रखा है। ये स्टीमर आपको किसी भी शॉप पर यानी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगा। बहुत सस्ता होता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। इस तरह का एक स्टीम मशीन ले लीजिए और उसमें आप या तो ज़िंदा तिलिस्मात डालकर स्टीम लें या फिर यूकलिप्टस ऑयल यानी नीलगिरी का तेल डालकर भी आप स्टीम ले सकते हैं, या सिंपल सिर्फ पानी की भी भाप ले सकते हैं आप। ठीक है। और ये स्टीमर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कोविड के लिए, आप इसे ज़रूर लें। अब मैं बताती हूँ, यहाँ पर एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर रखा है मैंने। ब्लड प्रेशर को भी आपने मॉनिटर करते रहना बहुत ज़रूरी है। आपको ये ब्लड प्रेशर भी अमेज़ॉन वगैरह पर मिल जाएगा। और ये है थर्मोमीटर। मैंने थर्मोमीटर्स रखे हैं 2 ताकि मैं अपना टेम्परेचर मॉनिटर करती रहूं। तो आपने हर 4 से 5 घंटे में अपना टेम्परेचर मॉनिटर करते रहना है। तो मैंने यहाँ पर 2 थर्मोमीटर्स रखे हैं ताकि एक्यूरेसी के लिए। और ये है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर हमने इसलिए रखा है कि कोविड में ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो हमने ऑक्सीजन जो है हमेशा मॉनिटर करते रहना है कि आपकी कितनी है। तो इस तरह से पल्स ऑक्सीमीटर में उंगली रखें और फिर स्टार्ट कर लें, और स्टार्ट करके आप देख लें, चेक करें कि आपका ऑक्सीजन कितना है, आपका पल्स रेट कितना है। और ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही आप इसका एक चार्ट सा बना लें। देखिए मैंने किस तरह इसका चार्ट बनाया था, आप भी इसे देख लीजिए। इसी तरह से आप अपना एक चार्ट बना लें अगर खुदा न खास्ता आप भी कोविड पॉजिटिव हैं तो देखिए इस तरह से हमने क्या करना है, डे, टाइम और O2 और पल्स का इस तरह से आपने एक चार्ट बनाना है। सपोज़ मैंने थर्सडे को 9 बजे चेक किया था कि ऑक्सीजन कितनी है, पल्स रेट कितना है। उसके 4 घंटे बाद मैंने फिर से देखना है कि आप मेरा पल्स कितना है और ऑक्सीजन कितनी है। इस तरह से आपने हर 4 घंटे में जितना भी आपका पल्स रेट और ऑक्सीजन है वो लिखते जाना है। इस तरह से 3 से 4 दिन का निकालिए। और अगर सपोज़ आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 94 के नीचे है तो समझिए कि आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है और बताना है कि आप या फिर हॉस्पिटलाइज होना है। 94 या 93 के नीचे अगर ऑक्सीजन होता है तो आपने हॉस्पिटलाइज हो जाना है। तो ये रहा ऑक्सीमीटर का काम। और उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि मैंने यहाँ पर कुछ हॉट वाटर बैग रखे हैं क्योंकि कोविड में पैरों में वगैरह बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो हॉट वाटर बैग से हम सेंक सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये एक हॉट वाटर बैग रखा है। और साथ ही मैंने यहाँ पर पानी भी रखा है और कुछ चीज़ें रखी हैं, ये घरेलू चीज़ें रखी हैं जो बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। ये लौंग रखे हैं मैंने। ये खांसी अगर उठती है तो खांसी में जो है हम लौंग अगर मुंह में रख लेते हैं तो इससे खांसी थोड़ी सी कम लगती है। तो और लौंग जो है काफ़ी सर्दी वगैरह के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो अपने मुंह में कुछ वक्त लौंग रखिए जिससे कि खांसी कम हो जाती है। और साथ ही हम देखेंगे यहाँ पर ये हल्दा है।
हल्दा ये पंसारी की दुकान पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसे बस फोड़ना है और ऊपर का जो छिलका होता है वही यूज़ करना है, बीजों को यूज़ नहीं किया जाता है। ये जो हल्दा होता है ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है और ये खांसी और बलगम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसे फोड़िए, अपने मुंह में रखिए, इससे आपकी खांसी भी कम होगी और साथ ही आपका बलगम भी निकल जाएगा, क्योंकि कोविड में बलगम बहुत ज़्यादा जमा होता है। तो ये हल्दा जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये हल्दी है, ये ऑर्गेनिक हल्दी है, ये मैंने घर पर पीसी हुई हल्दी है। बहुत ही अच्छी हल्दी है। इसे मैंने गार्गल के लिए या फिर दूध में डालकर पीने के लिए रखा है। तो हल्दी और नमक के साथ अगर हम गार्गल या गरारे करते हैं तो ये भी अच्छा होता है, और साथ ही हम दूध में डालकर पीते हैं तो भी बहुत फ़ायदा देती है ये, क्योंकि हल्दी काफ़ी इन्फेक्शंस को कम करती है। और ये अजवाइन है, ये अजवाइन सर्दी ज़ुकाम वगैरह के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है, इसीलिए मैंने रखा है। और यहाँ पर ये कलौंजी है। कलौंजी तो आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कम करती है, बहुत सारे इन्फेक्शंस को ख़त्म करती है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप 7 दाने कलौंजी के सुबह सवेरे उठकर खा लें तो ये भी काफ़ी फ़ायदा देगी। और साथ ही मैं आपको और एक तरीका बताती हूँ कि एक दस्ती लीजिए, उस पर थोड़ी सी कलौंजी डालिए और उसे इस तरह से लपेट लीजिए और लपेट कर इसकी गींट बांध लीजिए। गींट बांधने के बाद इस गींट को अपने हाथों पर अच्छी तरह से घिसिए, इस तरह से घिसिए, रब कीजिए ताकि इसकी जो स्मेल है वो अच्छी तरह से निकल कर बाहर आए। देखिए इस तरह से हमें रब करना है और फिर आपने इसे सूंघ लेना है। 3 से 4 बार रब किया, सूंघ लिया, फिर से 3 से 4 बार रब किया, अपने हाथों पर या हथेली पर रब किया, फिर सूंघ लिया। इससे जो इन्फेक्शन का जो डर होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप ये ज़रूर करें। इससे भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, आप इसे भी ज़रूर करें। और साथ ही मैंने यहाँ पर नट्स रखे हैं और खजूर रखे हैं। नट्स में काजू वगैरह ना रखें क्योंकि काजू से बलगम होता है। और ये बाम रखा है मैंने, पिस्ते रखे हैं, यानी ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो हम खा सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर शहद और मेडिसिन्स रखे हैं, और ये नीचे वाले ड्रॉअर में भी मेडिसिन्स हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर नेबुलाइज़र रखा है। ये नेबुलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ होती है, आप अपने डॉक्टर्स की सलाह से ज़रूर इसका यूज़ करें। तो यहाँ पर नेबुलाइज़र है, सैनिटाइज़र है और टिश्यू पेपर्स वगैरह रखे मैंने। तो नेबुलाइज़र का देखिए, हम ये जो माउथ पीस होता है, अगर घर में एक से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन है तो आप सेम माउथ पीस ना यूज़ करें, इसे या तो स्टरलाइज़ करें। स्टरलाइज़ करने के लिए आप 1 हिस्सा विनेगर का लें और 3 हिस्से गर्म पानी लें और उसमें इसे 1 घंटे तक डालकर रख लें। या फिर आप ये कर सकते हैं कि एक अलग से ही माउथ पीस और पाइप का सेट ले सकते हैं। ठीक है, ये कनेक्टर पाइप और माउथ पीस का एक अलग सा मैंने सेट भी लेकर रखा है ताकि किसी और को भी मैं दे सकूं। सेम जो माउथ पीस है वो हर कोई यूज़ ना करें, क्योंकि आज मुझे इन्फेक्शन है तो हो सकता है कि अगर माउथ पीस अगर कोई और यूज़ करेगा तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। इसीलिए मैंने अलग से ये पाइप और माउथ पीस का सेट मंगवा लिया है। या अगर आप इस तरह मंगवा नहीं सकते हैं तो आप उसे स्टरलाइज़ कर सकते हैं। मैंने आपको इसे स्टरलाइज़ करने का, यानी माउथ पीस को स्टरलाइज़ करने का तरीका बताया है कि 1 हिस्सा विनेगर लीजिए और 3 हिस्से आप गर्म पानी लीजिए और उसमें इस माउथ पीस को 1 घंटे तक रखिए वो और फिर उसके बाद उसे सुखा लीजिए। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर मैंने टैब रखा है। आप चाहें तो मोबाइल रखें अपने पास या फिर लैपटॉप रखें जिससे कि आप अपने आप को एंटरटेन कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने रूम में रखी हैं और यही चीज़ें बहुत सपोर्ट करती हैं हमको इस कोविड से फ़ाइट करने में, और बहुत आसानी हो जाती है कि हमको ये सब चीज़ों के साथ रहने में। ठीक है, तो और उसके अलावा आप क्या कीजिए कि घर में
दिन के यानी हम एक रूम में तो आइसोलेटेड होते हैं, तो आपने क्या करना है कि खिड़की के पास दिन के वक्त कुछ वक्त बिताना है, लंबी लंबी सांसें लेकर, ताकि हमें भरपूर ऑक्सीजन मिल पाए। ठीक है, तो मैं अक्सर इस खिड़की के पास बैठती थी ऑक्सीजन के लिए, यहाँ पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लिया करती थी ताकि मुझे अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिले। तो कहिए कैसा लगा आपको ये मेरा रूम का जो अरेंजमेंट है। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।